सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 मार्च को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं, साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं। पंचांग के अनुसार मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 7:17 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखकर 22 मार्च को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मार्च माह के दूसरे प्रदोष व्रत के दिन यानी 22 मार्च को शाम 6:34 से रात 8:55 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। पूजा सामग्री प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के लिए धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन, समी का पत्ता, फल, फूल, मिठाई, भस्म, धतूरा, बेलपत्र समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर सायकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। कोई भी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होती। तो आइए हम लोग शुक्र प्रदोष व्रत कथा को विधि पूर्वक सुनते हैं। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत का करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। आइए आपको बताते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, जिसको पढ़ने से आपका व्रत पूर्ण होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। हाथ में बेलपत्र का पत्ता लेकर इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनको घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा।
उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़की को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी ज्योतिषीय जानकारी के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।